लोमड़ी, भेड़िया और शेर। बेइंतहा फैले हुए सुनहरे मैदान में, जहां लंबी घासों के बीच हवा सरगोशियां करती थी और जहां सबसे ऊपर सिर्फ ताकत का राज चलता था, वहां रहता था एक शेर, बिना किसी सवाल के जंगल का बादशाह। एक दिन एक भेड़िया और एक लोमड़ी उसके पास आए। उन्होंने झुककर कहा, चलो साथ मिलकर शिकार करते हैं। शेर कुछ पल के लिए रुका। उसकी नजर में वे छोटे थे, कमजोर और नाचीज। लेकिन उसने सोचा, एक बादशाह का फर्ज होता है रहम दिखाना, कमजोरों पर अपनी मेहरबानी बरसाना। आखिर बादशाह ही क्या, जो अपनी अजमत में दूसरों को जगह ना दे। और इस तरह तीनों ने साथ मिलकर शिकार करने का फैसला किया। पहला शिकार शानदार रहा। शेर की अगुवाई में उन्होंने पकड़ा एक ताकतवर सांड, एक पहाड़ी बकरा और एक मोटा ताजा खरगोश। थके हुए लेकिन भूख से बेहाल, वे शिकार को पहाड़ियों से नीचे घसीटकर मैदान में ले आए। भेड़िया और लोमड़ी भूखे थे, लेकिन एक सवाल पूछने से डर रहे थे, शिकार कैसे बांटा जाएगा। दिल के किसी कोने में उन्हें यकीन था कि शेर दरिया दिल होगा, शायद उन्हें ज्यादा हिस्सा भी दे दे। शेर ने उनकी उम्मीद भरी नजरों को देख लिया। अंदर ही अंदर वो मुस्कुराया। क्या मेरी मौजूदगी ही काफी नहीं, उसने सोचा। इनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये अपने हिस्से की उम्मीद करें। इनकी हर सांस मेरी वजह से है। अब वक्त आ गया था उन्हें याद दिलाने का कि मैदान का असली मालिक कौन है। भेड़िए, शेर गरजा, शिकार बराबरी से बांटो, मुझे अपनी इंसाफ दिखाओ। भेड़िया पूरे भरोसे से आगे बढ़ा। मेरे बादशाह, उसने अदब से कहा, सबसे बड़ा शिकार सांड आपका होना चाहिए, बकरा मेरा और खरगोश लोमड़ी का। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शेर की आंखें गहरी और सख्त हो गईं। तुमने मेरे सामने अपना नाम लेने की हिम्मत की। भेड़िया कुछ समझ पाता उससे पहले शेर का भारी पंजा उस पर गिरा। एक ही वार में भेड़िया खत्म। मैदान कांप उठा। अब शेर ने धीरे से नजर घुमाई लोमड़ी की तरफ। अब तुम्हारी बारी है। लोमड़ी कांप रही थी, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। वो गहराई से झुकी। जहांपना, उसने धीमे से कहा, सांड आपका शानदार दावत है, बकरा आपका दोपहर का खाना और खरगोश आपका हल्का शाम का खाना। शेर उसे गौर से देखने लगा। इतनी समझदारी से बांटना कहां सीखा? लोमड़ी ने एक नजर भेड़िए की लाश पर डाली। उसी से जहांपना। कुछ पल खामोशी रही। फिर शेर मुस्कुराया। तुम चालाक हो, तुम ताकत को समझती हो। वो एक कदम पीछे हटा। तीनों ले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लोमड़ी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो शिकार लेकर लंबी घासों में गुम हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जहां इंसाफ बोलता है वहां कभी कभी जान चली जाती है, लेकिन जहां समझदारी चुप रहती है वहां जिंदगी बच जाती है। अक्लमंद लोग ताकत से बहस नहीं करते, वे देखते हैं, सीखते हैं और बच जाते हैं। असली समझदारी बहादुरी से बोलने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब खामोशी तुम्हारी हिफाजत करती है। सबसे समझदार वही है जो दूसरों की गलती से सीख ले।